हेलो एवरीवन। मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस क्लास में हमारा जो टाइमिंग है इस टाइम हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। मैथ्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं कि नहीं? अब नंबर सिस्टम में भी हम लगभग 4 या 5 वीडियो देख चुके हैं। और 4 या 5 वीडियो के बाद अभी जो अगली ये वाली वीडियो है उस इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कराया था वो रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रिकरिंग डेसिमल, मतलब आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को आवर्ती दशमलव में बदलना। ये तो कराया था मैंने। फिर मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए थे कि नहीं? जब मैंने इसके क्वेश्चन कराए थे और जब मैंने ये सब देखा तो देखो अब वो तो उससे उससे तो किसी को डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो जो मैंने लास्ट टाइम पे कराया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है? मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा, हाँ। जब तक आप पेन कॉपी निकालो मैं इंक डाल देता हूँ इसमें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये एपी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन डालता है, नंबर सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एपी में एपी मतलब एपी सीरीज को आपने एक तरह से रट लिया होगा कि इसके मतलब आपने इसके फॉर्मूले वगैरह को रट लिया होगा। और आपने ये ऐसा मान लो आपसे पूछा जाए कि एपी सीरीज का एन टर्म निकालने का फॉर्मूला बताओ। नहीं, एन टर्म कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला बता दोगे टी एन इजिकल टू ए प्लस वी ए प्लस एन माइनस वन डी। ये तो करोगे। तो मतलब अब हमको ये समझना है कि अब हमें ऐसे मान लो अगर आप इससे निकालोगे एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है? तो हम कुछ तो इसमें पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उसके बारे में पता कर दो, बताते हैं क्या होता है इसमें एपी। यानी इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब एक बात बताओ, ये समांतर श्रेणी लिखी है ना, तो समांतर श्रेणी का मतलब ही देखो पता चल रहा है इसमें समान अंतर। जिस श्रेणी में समान अंतर हो वही वही होती है समांतर श्रेणी, होती है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो गैप समझ सेम है कि नहीं? तो ये हमारी ए पी होगी। देखो और दे देता हूँ, 2 4 6 8 10, बताओ गैप सब में सेम है तो ये हमारी ए पी होगी। ऐसी जिनमें मतलब अंतर समान हो वो हमारी कौन सी होती है? समांतर श्रेणी होती है कि नहीं? होती है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो देखो, इतना समझ में आया तो अब आप ये देखिए। देखो जैसे कि मैंने मान लिया मेरा पहला टर्म ए है, ठीक है? तो बताओ समान अंतर है तो अगला टर्म क्या होगा? अगले टर्म में तो कितना अंतर होगा? ए और प्लस डी। जो डी क्या है यहाँ पे? अंतर ही तो है, ये तो ऐड हो जाएगा कि नहीं? बताओ ए तो है ही है और ए प्लस डी, ये तो अगला टर्म होगा हमारा। इसके बाद अगला टर्म कौन सा होगा बताओ? ए प्लस टू डी। तो इसका अगला टर्म कौन सा होगा? ए प्लस थ्री डी। तो ऐसे डट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ऐसे मान लिया मैंने मैंने सोचा पहला टर्म मेरे पास कितना? दो। अगला टर्म कितना होगा बताओ? दो प्लस, कितना अंतर रखना चाहते हो उसमें आप? दो का, तीन का? तो आप उसी हिसाब से अंतर रख दो इसमें। मान लो मैं रख देता हूँ दो का अंतर, तो बताओ अगला टर्म कितना? चार हो गया। अब देखो इसमें दो है, अगला अंतर में कितना रखना चाहता हूँ? दो मल्टीप्लाई दो, तो कितना हो गया? अब देखो अब इसमें दो तो ए बराबर तो दो रखा ही है मैंने। तो अब नेक्स्ट टर्म देखो, अब देखो ये कितना हो गया? दो। ये कितना हो गया? चार। ये कितना हो गया बताओ? छः। ये कितना हो गया? आठ हो गया कि नहीं? अब बताओ सीरीज हमारी बन रही है कि नहीं? देखो सब में अंतर देखो कितने का है? दो दो का बनना है कि नहीं?
डिफरेंस कितने का बनना है, डी बराबर हमारा कितना है, दो, तो दो दो का बनना है कि नहीं, बताओ। इतना समझ में आया कि नहीं। चलो इतना समझ में आ गया। तो देखो अभी अभी पेन कॉपी बस ड्रॉप करके आप समझते रहो, ठीक है। अभी कुछ नोट वोट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखो एक बार बताओ, इसमें बताओ टर्म कितने हैं, एक, दो, तीन और ये चार, चार टर्म है ना। तो देखो चार टर्म है तो हमारा डिफरेंस कितना है, ए और बताओ पहले और जो चौथी टर्म है उस उन दो उनके बीच में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है बताओ। देखो पहला टर्म में से अगर चौथा टर्म घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा हमारा, निकलेगा कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था आपको समझाने के लिए, इससे और जल्दी समझ में आएगा। बताओ इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, 6 तो आ रहा है। कब आ रहा है, इसमें से इसे घटा रहे हैं तभी तो आ रहा है। बताओ ए प्लस थ्री डी में से ए गया तो क्या बचेगी, ए से कैंसिल हो जाएगा तो डिफरेंस क्या आएगा उसका, उसका थ्री डी आएगा कि नहीं। बताओ थ्री डी डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो इतना समझ आया आपको, इतना तो आ गया होगा। अब देखो अब मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें, देखो देखो जब मेरे पास कितने मतलब नंबर टर्म कितने, एक दो तीन चार टर्म है ना, तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, थ्री डी आ रहा है कि नहीं, तीन डी डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर मेरे पास तीन टर्म होते तो डिफरेंस कितना आता था, टू डी आता कि नहीं, क्योंकि ए प्लस टू डी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो तीन टर्म में तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तीन टर्म में तो डिफरेंस कितना आ रहा है, और चार टर्म में तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इन डिफरेंसों को देखिए बस, तो ये आप समझ पाओ। देखो दो टू डी आ रहा है कब, जब तीन टर्म है, और जब चार टर्म हो जाते हैं तो डिफरेंस कितना है, थ्री डी आता है। इतना समझ आया। ऐसे डट 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 मैं आगे लिख दूँ, आगे लिख दूँ मैं। तो आपने देखा कि टर्म कितनी है, चार है, डिफरेंस कितना आ रहा है, कम या एक, उससे एक कम आ रहा है कि नहीं, उससे एक बताओ, एक उससे एक कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अगर मैं आपसे लिखूँ कि इसका पांचवा टर्म लिखो, पांचवा टर्म क्या लिखोगे बताओ आप, आपको पता है पांचवा टर्म लिखा जाएगा। अब बस अब बताओ, आपको ये सब नहीं पता है, अब आपसे पूछ रहे हैं पांचवा टर्म लिखो, ठीक है। ठीक कैसे बताओगे, देखो आपको पता है ये तो होगा ही होगा, प्लस पांचवा टर्म है तो मतलब देखो चार टर्म थे तो डिफरेंस कितना आ रहा था, थ्री डी, दो तीन टर्म थे तो डिफरेंस कितना आ रहा था, टू डी। तो मतलब सबका एक एक कम आ रहा है ना। जो चार जी कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म है तो डिफरेंस कितना आएगा, फोर डी, मतलब एक कम आएगा कि नहीं, कम आएगा कि नहीं। ऐसे ही मान लो डेट 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 हम एन टर्म की बात करते हैं, तो बताओ टी बराबर एन है, एन टर्म ही तो है, एन टर्म निकालना है हमें, मतलब एन वाला टर्म निकालना है। तो हमें पता है ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, अब सबको पता है कि नहीं। और देखो और क्या आएगा, जो जो टर्म है इसमें से एक कम होगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था पांचवा टर्म निकालो, तो पांचवा टर्म ये था, ये तो आएगा आएगा, फिर एक इसमें से एक कम करके लिखेंगे कि नहीं, फोर डी लिखेंगे कि नहीं। तो बताओ एन में से भी तो एक कम करना पड़ेगा, एन माइनस वन डी, ये निकल आया तो आपका एन टर्म। आप इसे फॉर्मूले की तरह रट लेते हो, यही तो है। बताओ समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, अब रटोगे इसे। अगर आपसे चलो अब मैं अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए प्लस ए डेट 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 डस, आपको इसका हंड्रेड कौन सा टर्म निकालना है, सौवा टर्म निकालना है। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता है सौवा टर्म निकालना है तो डिफरेंस कितने का हो गया, 99 डी का डिफरेंस होगा कि नहीं, ये बताओ पहले। इतना समझ में आया कि नहीं। जब मुझे पता है ए प्लस 99 डी, ये मेरा कौन सा टर्म होगा बताओ, ये मेरा 100 टर्म होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो उसमें 99 का आएगा, और ए तो उसमें ऐड करना पड़ेगा तभी तो आएगा हमारा। देखो अब बताओ इस अब मेरे पांचवा टर्म पूछा था, देखो एक दो तीन चार पांचवा टर्म यही तो है, पांचवा टर्म पूछा था आपसे। तो आपने आपको बताया था पांचवा टर्म में तो डिफरेंस से एक कम होगा, यानी 4D डिफरेंस होगा। तो ए तो उसमें एक ही ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ए में तो ऐड करके डिफरेंस को तभी तो वो टर्म बनेगा अगला, ठीक है। तो ए तो आएगा ही आएगा, तो मुझे पता है इसमें ए तो आएगा आएगा, और 90 डिफरेंस हो गया इसका, इतना समझ में आ गया। तो हमारा आंसर कितना होगा, ए प्लस 90, ठीक है। अगर मान लो आपको उसका पता होता, देखो जैसे कि चलो इसे नोट करो पहले, फिर मैं बताता हूँ अगला, इससे आगे क्या करना है, कैसे समझोगे आप, करो नोट जल्दी से। एक बार वीडियो देखो।
चलो ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा ना। अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया है तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो जब आपको पता है कि उसका टर्म कौन सा है, अब आप ऐसे मान लो मैं बोल दूँ आपको 2 4 6, ऐसे डट 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 आपको 50वां टर्म निकालना है। उसका कौन सा टर्म निकालना है? 50 ही निकालना है, 50वां टर्म निकालना है, यानी टर्म कौन सा निकालना है? 50वां। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया, देखो इसमें डिफरेंस कितने का है? दो दो का डिफरेंस है कि नहीं? आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस दो दो का है। एक और बताओ, जब आपको 50वां टर्म निकालना है तो बताओ आपको डिफरेंस कितना होना चाहिए? 49 डी होना चाहिए कि नहीं? डिफरेंस डिफरेंस 49 डी होगा कि नहीं? ये बताओ, बस इतना समझ में आया कि नहीं? ये बताओ, होगा? 50 टर्म निकालने हैं तो डिफरेंस 49 डी होगा कि नहीं? प्लस इसमें पहला टर्म जोड़ते हैं, पहला टर्म कितना? दो है कि नहीं? वो है कि नहीं? दो। ठीक है, जब मेरे पास पहला टर्म दो है और ये 49 डी, डी हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस इसका कितना दे रखा है? दो, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कौन सा टर्म निकल के आया? बताओ। ये 98, 98 दो यानी 100। ये कौन सा टर्म निकल आया आपका? 50वां टर्म निकल आया है कि नहीं? तो हमारा 50वां टर्म क्या होगा बताओ? 100 होगा कि नहीं? दो दो के डिफरेंस चेक कर लो, 50 टर्म 100 ही निकलेगा। आप दो दो के डिफरेंस से चेक कर लो, 50 टर्म 100 ही निकलेगा। ठीक है, तो बताओ इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें इतना लिख दिया, नहीं तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे, आपको क्या करना था, आपने देखा कि 50वां टर्म निकालना है आपको। ठीक है, और देखो सीरीज स्टार्ट कैसे हो रही है? दो से। आपको पता है 2 + 49, और डी कितना? डी की जगह कितना आएगा? दो ही तो आएगा, तो दो का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यार। 98, 98 + 2, 100 हो गए। इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। और देखो 3 6 9 10 आपको इसका 70वां टर्म निकालना है, तो निकालो। नहीं निकाल पाओगे? बताओ कैसे निकालेंगे बताओ? तो देखो आपको पता है 70वां टर्म निकालना है, तो हमारे पास डिफरेंस कितना होगा बताओ? डिफरेंस हमारा 69 डी होगा कि नहीं? और पहला टर्म कितना है? 3। 3 + 69 डी, नहीं पहले 69 डी, यानी 69 मल्टीप्लाई 3 कर लो, क्योंकि डी हमारा 3 ही तो दे रखा है, हर में 3 3 का डिफरेंस तो है। तो देखो 69 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, जो आएगा उसमें बस 3 ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। कर लो। आपको बताया 69, या एक और बार लिख देता हूँ, जिन्हें समझ नहीं आया वो समझ सकते हैं इसे। ये मेरा आंसर है, कर लो। कितना आया बताओ? देखो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, 1 + 69, तो कितना हो गया? 3 × 7, 210 आएगा। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते इसमें? आप इसका इसमें करते, फिर पूरे दिन उसमें लगे रहते, फिर इसमें 3 ऐड करते, ऐसे तो करते। देखो ऐसे करते हैं, देख लो, सीख लो थोड़ा बहुत। चलो नोट कर लो इसे। ये तो मैंने एक थोड़ा सा एपी के बारे में थोड़ा सा बताया है, मतलब पूरी तरह से एक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि एपी में और क्या 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 चीज़ होती है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत रिव्यू दिया है आपको, रिव्यू वगैरह। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? मैं इसलिए इतना दिया है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इसकी इतने की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा की पड़ेगी तो और इससे ज़्यादा बता दूंगा। इसे हिसाब कर दूँ? ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे आप। 1/3 - 1/5, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा करके बताइए मुझे। कल नहीं, ये माइनस करनी है ना, 1/3 में से 1/5 कीजिए, कितना आएगा? इतना तो करना जानते होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जिन्हें नहीं आता वो सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं आप, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही होती हैं। ठीक है, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? 5 - 3 डिवाइड में कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं? ठीक है, ऊपर कितना बचा? 2/15, 2/15 ही तो बचा। ये सॉल्व हो गया, आ गया है ना? 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2 ही तो बचेंगे, माइनस के तो बचेंगे नहीं। अगर मान लो इधर 3 होती तो माइनस के बचते। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? इसे तो सब कुछ सॉल्व कर लेता है, कर लेता है। ठीक।
ठीक है, तो मैं अगला टर्म और लिखता हूँ। छोटा ही ले लेता हूँ आपके लिए। इसे इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताओ, बताओ। चलो मैं ही कर देता हूँ। 9 - 7 डिवाइड बाई 63। इधर कितना आएगा, 2/63। यही तो आएगा, ठीक है, यही तो आएगा। तो एक बात बताओ आप, जब आप इससे ये लिख सकते हो तो इससे ये लिख सकते हो क्या, आप बताओ। लिख सकते हो इससे। अगर मान लो मैं आपको ये लिख के दे दिया तो आपने इससे सॉल्व करके ये लिख लिया। अगर मैं भाई साहब ये लिख के दे दूँ तो इससे आप ये बना सकते हो, बना सकते हो। तो बना के दिखाओ मुझे, जल्दी करो, जब तक मैं करो आप। अब देखो, चलो मैं ही बना देता हूँ। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे, देखिए देखो देखो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 ही तो है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 ही तो है। और ये 2 कहाँ ऊपर ही तो आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसे मतलब इसे फ्रैक्शन में वो इसे तोड़ूंगा तो मैं किस तरह से तोड़ूंगा बताओ। अगर मुझे ऐसे तोड़ना है इसे कि इसका डिफरेंस कितना 2 आए, ऐसे तो तोड़ूंगा मैं, तो तोड़ लो इसे। मुझे पता है 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो डिफरेंस 2 ही आएगा, ठीक है। और इसमें 7 में 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही आएगा कि नहीं। अब मुझे पता है ऊपर कितना है, 2 डिफरेंस है। तो बताओ 2 कब आएगा, 2 हमेशा जब आएगा ना मुझे 5 में से 3 जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो प्लस होता है यहाँ पे तो 5 में 3 ऐड होते हैं तो ऊपर 8 आता है कि नहीं, इतना समझ में इतना आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अब बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1/3 - 1/5, यही तो आएगा मेरा। मैंने निकाल लिया कि नहीं। अब बताओ यहाँ से मुझे पता चला डिफरेंस 2 है तो मतलब घटे होंगे ये आपस में से, ये दोनों आपस में घटे होंगे कि नहीं। तो 1/7 - 1/9। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ। इस पहले आपने इससे ये निकाला फिर आपने इससे ये निकाला, बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है मतलब क्या है, घटे होंगे आपस में, ठीक है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ऐसे फैक्टर कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 आए, कर लिए हमने फैक्टर, कर लिए कि नहीं। जब हमने ऐसे फैक्टर कर लिए तो बताओ 1/7। और ये लिखने में किसी को दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो मैं कुछ देता हूँ उसे लिख के दिखाओ। ये नोट करना है तो नोट करो, जल्दी करो। हो गया नोट, चलो। अब आपको करके बताना है, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उसके बाद आपको लेके चलूँगा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको बताना है इसे आप सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ठीक है। और आप सॉल्व कीजिए आप सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है। और आप सॉल्व कीजिए आप सॉल्व कीजिए इसे। और आप सॉल्व कीजिए इसे। बताओ सबको करके बताओ कितना कितना आ रहा है। जब आपको ये सॉल्व हो जाए तो फिर मुझे बता देना। देखो मैं इन्हें कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मुझे बताया क्या कैसे फैक्टर करने हैं, इनका डिफरेंस कितना 2 आए, ऐसे तो फैक्टर करने हैं। तो बताओ कौन सा फैक्टर होगा, 5 7 35 होगा ना। 7 पन्ने 35 मत करने ना, क्योंकि आपको पता है कि जो ये पहला वाला है ये छोटा होना चाहिए इससे, तभी यहाँ पे प्लस के आएंगे, नहीं तो माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। इसका करेंगे बताओ कितना होगा,
3 एकम 3, हाँ डिफरेंस कितना है, 2 ही तो है ऊपर, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना होगा, 9 का मल्टीप्लाई 11 में, ठीक है। इसका करेंगे कितना होगा, 11 का मल्टीप्लाई 3। तो मुझे सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1/5 माइनस 1/7, ये तो एक ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1/3, यही तो आएगा। यहाँ क्या आएगा, तो 1/, यही तो आएगा। अभी देखो, अभी तो आप बस समझो, फिर देखो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन निकालते हो उसकी, ठीक है। बस आप समझ में आ रहा है कि नहीं देता हूँ पहले, अगर आ रहा है तो आप बस समझो भी, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन तो आसानी से निकाल लोगे, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बताओ इतना आया कि नहीं, अगर इतना आया तो बताओ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसे सॉल्व कीजिए। और इसे सॉल्व कीजिए। और आप इसे सॉल्व कीजिए, करिए, क्या आएगा। डायरेक्ट बस लिखते जाइए, इतना तो पता है, ठीक है। लिखते जाइए तुरंत तुरंत। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता डिफरेंस 4 लेके आना है, तो 4 डिफरेंस कौन से में आता है, 5 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिफरेंस आएगा। तो मेरा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 माइनस 1/9। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ इसमें 4 का डिफरेंस लेके आए हैं, 4 का डिफरेंस कब आएगा बताओ, 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे लिख दो, सॉल्व होकर क्या आएगा, इतना ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। अगर मान लो ये 5 का डिफरेंस, ऊपर क्या है 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस लेके आना है तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तभी तो 5 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1/10 माइनस 1/15। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, सबको आया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कर लो नोट, नोट करना होता है जिन्हें। चलो तो साफ कर दो इसे। अब एक बात बताओ मुझे, छोट अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो मैं सब यहीं पे करा रहा हूँ, ये सभी लोग क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बस मुझे पता है क्वेश्चन कैसे घुमाता है, तो मैं बस सब वो आपको समझा लूँ, फिर उसका क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा आपको। अब देखो जब मैंने देखा, हाँ अब एक बात बताओ आप मुझे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1/15, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 1/50 को अब सॉल्व करके दिखाओ, अब सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऊपर डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कितने का कितने का नहीं है, ठीक है। अगर ये 1/15 है, ठीक है। और देखो और मैं यहाँ प्लस करके लिख देता हूँ 1/40, और लिख देता हूँ मैं, देखो 1/40 हो गया ये, और लिख देता हूँ देखो, ठीक है। अब बताओ इन तीनों को सॉल्व कर दिखाओ, कैसे करेंगे बताओ। बताओ देखो मैंने यहाँ पे देखा कि ये किसका बनना है, फैक्टर बताओ, फैक्टर बनना है ये 3/5 का, ये किसका बनना है बताओ, 5/,
एक मिनट रुको, एक मिनट, मैंने थोड़ा डिफरेंस ये लिख दिया यहाँ पे। अब कीजिए इसे, ठीक है। तो देखो मैंने देखा कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो ये सीरीज़ यहाँ से 5 से स्टार्ट होगी, इतना याद रखना। अगर ये 5 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो ये सीरीज़ कभी मतलब कभी ये बंद तो जाएगी, पर इसका जो आंसर वो चाह रहा है वो नहीं आ पाएगा एग्जामिनर। एग्जामिनर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सीरीज मतलब आपको इतना याद रखना है कि ये देखो यहाँ 5 से खत्म हो रहा था, यहाँ 5 से स्टार्ट होगी, तो 5 का तो 5 से कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आए 7 में। अब बताओ ये 7 से स्टार्ट होगी, फिर 7 में कितने का मल्टीप्लाई, 9 में। अब बताओ ये 9 से स्टार्ट होगी, 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें बताओ, 11 का। आ गई। तब मुझे पता चल रहा है सबका डिफरेंस 2-2 है, पर ऊपर तो 2-2 दिया ही नहीं। तो अब हम कैसे करेंगे सॉल्व से, बताओ बताओ। तो देखो अब मुझे देखो ऊपर 2 नहीं है तो 2 बनाने पड़ेंगे। 2 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी सीरीज़ में, और 2 से क्या दूंगा, डिवाइड दूंगा। ये तो करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो बताओ क्या आएगा, 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 आएगा कि नहीं। और बताओ सबसे आगे क्या चल रहा है, 1/2 चलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी हमने किया है, ठीक है। तो अब बताओ, अब जब हम इसे अब तो सॉल्व कर लेंगे ना। अब तो हमें पता है डिफरेंस 2 का है, तो सॉल्व कर लो इसे। ऊपर ऊपर आ भी गया है। ये सब सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा, और फिर आगे कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। ठीक है, यही तो आएगा सॉल्व होने का। अब बताओ, मैंने देखा कि जब मैं इसे ओपन करूँगा तो बताओ क्या आएगा। देखो प्लस के 5 से माइनस के 5 के 1/5 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है मेरे पास, बचा हुआ सिर्फ यही है, 1/2 1/3 माइनस 1/11, यही तो बचा है। तो बताओ ये क्या चीज़ बच रही है, ये क्या बच रहा है बताओ। जब आप सॉल्व कर रहे हो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला ही तो बच रहा है, ये तो बच रहा है, और सब कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर डेट 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 बहुत आगे भी तक भी ले जाऊँ, कितना भी कर दूँ, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत है। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या, आपको पता है कि ये सीरीज बन रही है, सब में 2-2 एक कितने भी डिफरेंस दे दे, 2 का दे, 3 का दे, 5 का दे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व करते हैं ना इसे करके। आप फिर आपको पता है जो ये लास्ट में जब टर्म जब कैंसिल होंगे तो बीच वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ आपके पास फर्स्ट और लास्ट ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं। और ये 1/2 इसलिए बच रहा है क्योंकि अब हमने 2 से मल्टी, यहाँ पर 2 नहीं था, ठीक है, इसलिए बच रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको अगला क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा, तब बताऊंगा कि उसमें 2 भी नहीं बचेगा, ठीक है। करो नोटिस, इसे नोट कर लो पहले आप, ठीक है, करो जल्दी, करो नोट जल्दी से। इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले मुझे। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलो। अब मैं देखो ये 1/2 क्यों आ रहा है आपको पता चला है। अगर 1/2 और नहीं, अगर मान लो यहाँ पे सब के ऊपर 2-2 होता है डायरेक्ट सीरीज में, तो आप क्या करते, डायरेक्ट आपको पता है अंतर 2-2 का रखा है सब के ऊपर, तो आप इसे डायरेक्ट ये लाइन लिखते कि नहीं लिखते, फिर इससे आप कैंसिल कर देते सबको, लास्ट और फर्स्ट और लास्ट ही बचता है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे बचेगा, इसे साफ कर दूँ। चलो मैं देखो एक सीरीज लिखता हूँ आपके लिए। ये वाली लिख देता हूँ, देखो ये वाली थोड़ी ज़्यादा आपके लिए अभी बड़ी हो जाएगी, सिंपल सी लिख देता हूँ, जो भी मैंने लिखी है ना उस जैसी लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिखा है
ठीक है। अब बस इस सीरीज को सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व करने का, करो जल्दी, इसे तो बता आसानी से कर लोगे ना आप। कर ली होगी, चलो मैं भी बता देता हूँ। देखो आपको पता है क्या है, सब में दो दो का डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो ये क्या लिखा जाएगा, 1 - 1/3 लिखा जाएगा कि नहीं, प्लस, और बताओ इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा अभी 3 से स्टार्ट होगा ये अगला टर्म, माइनस, पहले ये लगा देता हूँ मैंने, प्लस ये 5 से स्टार्ट होगा अगला टर्म। डिफरेंस हम दो दो का तो लिखते चलो, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना ये कहाँ से आता है कैसे आता है, तो बस सिर्फ अगर आपको कोई पता है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं ज़्यादा। और एग्जाम में तो आपको इतना भी नहीं लिखना, आपको क्या करना है वो बताऊँगा मैं, ठीक है। तो बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, जब इतना समझ में आ गया तो तब मुझे बताया कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब मुझे बताइए कैंसिल नहीं होने हैं तो मैं क्यों करूँ ये सब, ये बताओ मुझे। मैं डायरेक्ट फर्स्ट लास्ट टर्म में लिख सकता था, बताओ अगर मैं ये लिख लेता तो मेरा आंसर क्या होता, यही तो होता आंसर। बस हो गया, है क्वेश्चन में कुछ। तो देखो अगर मुझे सोचना है ये सब कैसे सोचना है, इसे नोट करना हो तो नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि जिसमें सब में दो दो का गैप है और सब में डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो मुझे अब देखो मुझे पता है आगे सबसे पहले क्या आएगा, बन आएगा, और लास्ट में क्या आएगा मुझे बताओ। इसका अगर मैं करूँगा दो, मैं फैक्टर कैसा करूँगा, इस क्या है डिफरेंस, दो आए तो कौन से फैक्टर हो रहे हैं, इसके हो रहे हैं 11/13 हो रहे हैं कि नहीं। तो मुझे पता है लास्ट टर्म कौन सा होगा, 13 होगा, पहला टर्म कौन सा है 1, तो 1 - 1/13 बचेगा, बस इतना लिखना है मुझे, देखते ही सीरीज को। तो बताओ ये है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा ज़्यादा टाइम लेगा क्वेश्चन ये, बस आपको एक बार सोचना आना चाहिए कि ये मतलब चाह रहा क्या है सीरीज में बनाना, ठीक है। तो इसे नोट करो जल्दी। चलो मैं आपको एक सीरीज और लिखता हूँ अच्छी सी, ठीक है। आपको चलो ये बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इफ़ 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ऐसी डैश 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 तक कितनी तक, 1/20 तक, इसका मान बराबर किसके, के मान के बराबर है, ठीक है। तो आपको आपको बताना है किसकी वैल्यू बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, कौन सी सीरीज की वैल्यू बतानी है, 1/4 + 1/6 + 1/8, और ऐसी डैश 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 तक कितने तक, प्लस के 1/14 तक। इसका बताना है, इसका मान क्या होगा बताइए। चलो कीजिए, कौन करता है मैं भी देखता हूँ। चलो इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, आप कहेंगे इसके ऑप्शन नहीं लिखे आपने, ऑप्शन लिख देते तो हम कर देते, लो ऑप्शन लिख देता हूँ। दोनों सेम हो गई क्या, इसे प्लस कर लो आप, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, मैं भी देखूँ कितना दिमाग लगाते हो आप, लगाइए दिमाग इसमें। आपको मैंने 1 मिनट दिया, चलो चलो 2 मिनट दे दिए, ले लो।
आराम से ले लो, आराम से करो, क्वेश्चन चाहिए मुझे तो बस। ठीक है, तो चलो अब मैं बताऊं, करूं। देखो कुछ है नहीं इसमें सोचने लायक वैसे सीरीज में। देखो क्या करना क्या है, आप लग गए होंगे इसमें। देखो ऐसे सीरीज को बनाने 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, आप वही बनाने लग गए होंगे पूरी सीरीज पे। आप कैंसिल वैंसिल पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, और आपको इतना टेंशन नहीं, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। देखो ये बस पूछना, ये बस आपको ये चेक चेक कर रहा था कि आप सोचते कैसे हो। ये आपकी पूरी सोचने की थिंकिंग चेक कर रहा था, और आप लग के वही काम करने। कुछ नहीं करना। देखो उसमें आपको बताया, देखो 1/1 यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 1/3 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। ऐसे डेटा से यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, ठीक है। तो ये 1 कहाँ से आ रहा है, 1 को उस तरफ ले जाओ। तो 1 को उस तरफ ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, डेट डेट डैश प्लस 1/20 इजिकल टू कितना आ जाएगा, कि मैं इसमें बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, बताओ। जब मैंने देखा ये सीरीज और ये सीरीज में अंतर क्या है, इस सीरीज में अंतर ये है कि इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा नीचे पूरी सीरीज में, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो बताओ, आप बताओ, ये सीरीज इसका मान निकल आया कि नहीं, क्योंकि ये सीरीज इसके बराबर होगी कि नहीं। ये 14 हो जाएगा, तो ये 40, ये 6, तो ये 6। बताओ 2 का मल्टीप्लाई तो किया है, तो ये किस किस ऑप्शन में है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। नोट कर लो उसे जल्दी। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ 1/2 का मल्टीप्लाई किया है सीरीज में, इसमें इतने पार्ट में। लो यहाँ पे भी कर देता हूँ, अगर आपको सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बताओ, इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई यही सीरीज तो बन जाएगी। तो इसी सीरीज का मान पूछा है आपसे, तो इस सीरीज का मान निकल के आया कि -1/2 निकल के आया कि नहीं आया, तो यही है आंसर आपका। करो जल्दी, नोट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको घर पे बैठ के इस सीरीज से रिलेटेड थोड़े जितने क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं वो क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसके कल क्वेश्चन कराऊंगा, सीरीज से रिलेटेड सीरीज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कराऊंगा कल, ठीक है। तो अब आपको घर प्रैक्टिस करके आनी है कल, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके। फिर जो जो क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में, और मतलब जो मैं समझाया है इससे ये सारे क्वेश्चन निकल आएंगे वैसे तो। पर आप उसमें आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सोचो और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैं कल यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि कल कराएंगे तो हम क्यों करें, नहीं, गजाई करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें।